एक सुनहरा इतिहास मिलता है। बैसाखी मेले की धूम मची है, चारों तरफ से पंजाबी शेर पगड़ी बांध करके उस अमृतसर जलियान वाले बाग में मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। केहू घरवा से छोट छोट बच्चा लेके चलल, केहू नई नवेली दुल्हन लेके चलल। ए पंचो, साल का शुरुआती पूजा है, एक लंगे बैसाखी का धूम मचल है। इतने में कवि जी 4 लाइन भूमिका के तौर पर लिखत हुए। पढ़े लिखे विद्वान साथी जरा गौर करेंगे, चंद्रिका कवि का लिखनी है। जन्मभूमि भिखूनों चल भरे, उन शहीदों की माला पिरोती रही। तो उन शहीदों में सिर ताज ऊधम रहा। अरे जो शेर के घर में घुस के शिकारी किया, बाग जलिया का बदला चुका ही लिया। जाके लंदन में डायरी सवारी किया। जवान क्रांतिकारी एक तरफ जवानी का बिगुल बजाते हुए क्रांति की मसाल हाथ में लेकर के ऐलान कर दिया, यह जवानी जिस ओर चलती है उस ओर जमाना चलता है। वीरन के वीरताई का कोनो जोड़ नहीं रहल। वही मेलवा में जौने समय लोग जुटल हुवन, अंग्रेजों का अधिकारी जनरल डायर अपने 8 सिपाहियों के साथ में प्रवेश करता है। जनरल डायर के द्वारा भगदड़ मचल है, गोली चलल है। अंग्रेजन का गोली मैगजीन से निकले चालू कैलस। पंचो भी रहा है, बस खाली मेलवा में जौने समय भगदड़ मचल है, लोग कोई अपन लड़का ले ले है, कोई परानी ले ले है, कोई आगे आगे भागा था या पिछवा देखा था। पंचो भागा था, पछवा देखा था। आ इतना में ये पंचो लाश पर लाश जौन कुआं रहा, कुआं में पटाए गई। लोग छटपटाए के दम तोड़त हमन, कुछ लोग कराहत हमन। इतना में कवि जी बड़ा सुनहरा भाव के गजल का अंदाज लगल। का मालिक? तन्नी से हारमोनियम वाला उठा लाई, एक पॉइंट बस खाली। हमारे गुरुजी का गुरुजी गाँव श्री रामदेव जी अपने जवानी में गाँव कैसे मास्टर गाँव की काबे और तेरा जलावा काशी में नजारा है, लेकिन तब पत्थर से हर पत्थर से उगे मोती, मेहनत के पसीने से।
अच्छा है और अच्छा है कि मर जाना बेकारी के दीने से। हर कदम कदम पर जो बलिदान को दिखाता वतन उसी का जो वतन के काम में आता। सन 1919 में बैसाखी मेला पाक गलियान में भारी हुआ झमेला। निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलवाया, खून से अमृतसर के धरती को नहलाया। 7 वर्ष का जो ऊधम सिंधु लाला बाग में गोली खाते बाप को निहारा। खून ले खाया कसम पीठ ना दिखाऊंगा, खून ले खाया कसम पीठ ना दिखाऊंगा। बात का बदला जमना दिखाऊंगा, बात का बदला जमना टायर। जौने समय काटो मारो मचल बाबूजी वही भागा में पराए में जान बचावे में जौने समय भगदड़ मिलवा में मचल। ये पंचो नरवा में अगवा पिछवा ताके में अगवा भागे में वही नरवा में जाके गिर गईलन। ये पंचो 2-4 दिन के बाद जौने समय सिनाखत भइल तो पता चलल कि नहीं सरदार उधम सिंह के बाबूजी बे दुनिया में। बाप की अस्सी को लेकर के खून निकल रहा है। तीसरे दिन तक उस सरदार उधम सिंह के पिता के शरीर से अरे काहे न बनावले चारों घाटिया। लेकिन मन में दिल में एक क्रांति का आग धधकत सोला लेके हमारे देश का शेर पहुंचे लगा। खूनवा का प्यासल औ है उधम सिंह का मानवा। अरे बीरावा रे, अरे बीरावा रे घूमत पहुंचल बम्बई सहरिया। अरे बीरावा रे देखत कहा कि धन पतराव सेठ की रेखा एक कुमारिया सागरे में लेके अरे गोरिया नवरिया त देखला उधम सिंह फेरी के नजरिया बीरवारी। अरे सागर में मार किलकारिया जाए के ऐसा समुद्र पार मारे के जनरल डायर के सीना में गोली वही सागर के किनारे बैठ के और रेती वाला कंक्रीट लेके वही सागर के रेत में फेंक रहा है। मतवाला है, पागल है, दिलेर है। इतने में देखा था का के घरे का एगो सयान लड़की सयान रहे हो मजे का वही सागर के किनारे में मोटर बोट लेके हमारे अपने मन का हुर हुर कैले तैजन कवि जी लिखत होन का दिखाई गावा लगन कि गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली में। अरे गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली तेरी गली तेरी गली में
हाँ हाँ तेरी गली में मजा बर हो महीना तेरी गली में। चले वो लंगे का जब पारी आवा मान के चला वो हर से भयल है तो ये हर का जब पारी आवा तब का कहाँ लगोन कि मजा बर हो महीना तेरी गली तेरी गली में हरे तेरी गली में तो चापप हो चापप चापप फेंकबू पसीना। लेकिन नैया मोटर बोर्ड लेके हुर हुर कैले है एकदम उधम सिंह देखा था कहता कि जना था नैया डूब जाई तल्ला हरम मारे अरे लहर मारे अरे लहर मारे जवानी पानी बिछेला लहर मारे। पानी बिछे पानी बिछे ना अरे पानी बिछे ना तो हुआ अरे हुआ कि हुआ मौसम तूफानी पानी बिछे। देखा में जे भाई सागर किनारे गए देखले होई कबो कबो द्वार भाटाया वाला अरे भयल का तले तो सागर में रेखा का डूबली नवरिया वही सागर में रेखा अरे का डूबली नवरिया तले बागी उधम सिंह का पर गई नजरिया। डूबा लड़की सयानी पानी बिछे न अरे पानी बिछे न हुआ मौसम अरे तूफानी पानी बिछे न। श्री कमला यादव बाबूजी आप ज्वार भाटा आयल अब ही कहता कि अरे मान जाओ नहीं नहीं डूब जाई देखा ना तनी सा उलट के इतना तकलस और तले ज्वार भाटा बड़ी बरियार लहर आई लेके गूंज देहलस। जब गूंज देहलस तो उधम सिंह लगल सोचा कि अरे यार जना था कि देखे वाले बोले वाले कहे वाले के बड़ा भारी पाप लगाला एके मने करत रही लेकिन मानल ना देखा ले तब मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा टायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डुबकी डूबे वाला बचावे वाले के धर के लगला दाबे पानी में तब फिर बागी दिल्लल कार कहा ये कबीर जो हिम्मत हारोगे एक लड़की नहीं बचा सकते टायर को कैसे मारोगे। छटकूट पड़ा है उधम सिंह लड़की को पीठ चढ़ाया है खाकर के थपेड़ा लहरों का उधम किनार पर आया है। धनपतराव सेठ बंबई के बहुत मानल जानल सेठ हो घरी रहलन उन्हें समय डूब गई। धनपतराव सेठ बंबई के बहुत मानल जानल सेठ रहलन एक बिटिया उनके रहल और भगवान औलाद उनके ना दिले लेकिन इतना मनसोख रहल ये कविता इतनी मनसोख रहलू बस खाली यहाँ ले या कच्छी है आई दू ठे डोरी है वही के नीचे लटकल दूगो कटोरी नैया लेके चलत बा पछिमा का एकदम जना था के लुआर चलत है बड़ी बड़ियार लहर आई नैयवा धे के जब गोज दहल तो उधम सिंह सोच विचार के जाए के पीठी पलाद के लिया के सागर के किनारे जौने समय रखला से अपन है लौट गया तब यो घड़ी कवि जी लिखत होन हाय 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 क्या लेखनी है।
हाय 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 हाय। अरे हमको भी साथ लिए जाना पिया, जब जाना विदेशवा हो। और बाबू श्री कमला कमलेश जी का पोती है, गुरु जी गौले रहलन का। अरे नई झुलनी के छैया बलम तनी दोपहरिया बिताइल हो। अरे 4 महीना हे मास्टर, यह देखा फुहर कम है, ये फुहर ना फोहर होता है। 4 महीना ढोलक हारमोनिया ना घरी बजे, गर्मी कदीनावा टप टप चुए पसीना बलम तनी बेनिया डोलाईदा। लेकिन तोरे झूलनी के तब रामदेव जी कहा तोरे कविता तोरे झूलनी के छैया गोरी पूरा जीवन बिताई देबो। तोरे झूलनी के छैया गोरी पूरा जीवन बिताई देबो। लेकिन दुनिया वहां लोटल में जना था कि कितना दिन का भूखल प्यासल एकदम बेढाका पहुंच समन, तब कभी दिल खत्म। अरे सोया सूरज एक ओरी बिमल एक ओरी अजोरिया हो। सोया सूरज एक ओरी बिमल एक ओरिया। के पता लग गल का तलऊ धमया रेखा का भैली दवाई। अरे ऊ धमया रेखा का भैली दवाई, तले फिसल बा फेर फुलवरिया बिमल एक ओरी अजोरिया हो। अरे फिसल बा सरदार उधम सिंह धनपतराव के सुतल है और घरे वाली हवेली में वो लड़कियां सुतल है। सवेरे के टाइम में अपने बाबू से पूछलस कि बाबू जानू रहा उस बकावा वो कहां गया। बाबू कहते हो कि बेटी जिसने तुम्हें नई जिंदगी दिया उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाय 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 हाय। ये देखा कोनो नायक गौलर है नायिका के सामने कहे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कहा जिसकी बीबी लंबी और उसका भी बड़ा नाम है, कोठे से लगा दो सीढ़ी का कौन काम है। लेकिन हाथ में चाय का प्याला ले ले है, कहत है कया पागल कहे कि पीले यारे पागल पीले यारे पागल सुराही भरा जाम है। कहे कि पीले यारे पागल सुराही भरा जाम है।
अब मेरे पलू में मधुशाला कहे कि बिना प्यार का अरे कोई जीवन नहीं है। उधम सिंह देख के निगाह फेरलस कहलस कि सुनो कहला साहब पागल लड़की लिए हाथ में चाय का प्याला और कह रही है कि पी ले। अरे पागल सुराही भरा जाम है। तब उधम सिंह कहा था कहे कि जाम जबरी पिलाना बुरा है। तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? लड़की कैसी उस बका बात कर रही है तुम? सिंगल रही। पिलाना बुरा है चूक जाए निशाना बुरा है। पागल लड़की तीर हर दम चलाना बुरा है। अरे तीर हर दम चलाना बुरा है चूक जाए निशाना बुरा है। नजर हरदम लड़ाना बुरा है। कहा कि तुम्हें तमीज नहीं है किससे तुम बात कर रही हो? कलश की ना भैया लगल एकदम कांपा। कहा कि जना था कि जियता बाघ है मानव के रूप में बाघ लौकत है। हम जना था कि गलत कुछ कर दली। कहा यार मन में लड़की सोचा थे पीता हूं। कहा थे लड़की आगरा में एकदम हो गई। कहा कि नहीं आके जनी तोड़ा गंवार पिया। कहा कि जीवन बना ला करा हमसे शादी तेरिया दिल पर न छोड़ा हमार पिया। बाबू श्री कमला यादव का लड़का राजू यादव, कमलेश यादव जी का लड़का राजू यादव, आप लोगों के द्वारा यह 51 रुपए का सम्मान प्राप्त हुआ। चरण में बार बार प्रणाम पर लगी बा उपस्थित। कह कि जीवन बना ला करा हमसे शादी अरे तिरिया दिल पर न छोड़ा गंवार पिया। कह पागल लड़की मैं शादी वादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी है। कहे जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हारी दुल्हन कौन है? कि बागी बन गई। पागल लड़की अगर यदि मेरी दुल्हन का नाम जानना चाहती है तो सुन ले मेरी दुल्हन कौन है। कहे कि जवानी जिसकी बागी बन गई, बांधा सर पे कफन है उधम सिंह बाराती। मेरी दुल्हन आजादी है, मौत है। कहे मौत? एकदम लगल गन 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 कापा। कहे कि जियते आदमी का दुल्हन मौत कैसे हो सकेले?
कहा कि पागल लड़की मेरे पिता की हत्या जनरल डायर ने कर दिया था सन 1919 के बैसाखी मेला में। 7 समुंदर पार जाऊंगा, गोली मारूंगा और मुझे फांसी पकड़ा जाऊंगा, फांसी होगी, मौत हो जाएगी, वही मेरी दुल्हन है। कहे तब? कहे यदि तुम्हारी दुल्हन मौत है, दुल्हन नहीं बना सकते हो लेकिन दोस्त तो बना ही सकते हो। कहे बिल्कुल सही। और रुपया पैसा लेके दूर थे फ्लाइट का टिकट मंगौला स्वाधनी बाप का इकलौती बिटिया। तब भैल का मास्टर पापट में भाव लगल कैसे? अरे डपट के बोला, अरे डपट के बोला उधम सिंह बैरागी सुंदर फांसी सी। अरे डपट के बोला उधम सिंह बैरागी सुंदर फांसी से हो गईली है रेखा हमारी दादी सुंदर फांसी से। जन्म सिद्ध अधिकार हमारा, लंदन हमको जाना है, बाप का बदला दायर से तब गोली मारा चुकाना है। अरे बनल जिंदगी नाहर का फौलादी सुंदर फांसी हो गई रेखो हमारी दादी सुंदर फांसी। बिरहा हमार धीरे धीरे खत्म होए वाले। सिंह बैरागी सुंदर फांसी से हो गई है रेखा हमारी शादी सुंदर फांसी से। वह धनी बाप की बेटी अपने बाप से कहकर के 2 फ्लाइट का टिकट मंगाती है और उधम सिंह के साथ में एरोप्लेन द्वारा तैयारी कर देती है। कहां? लंदन का। तो बिरहा में भाव बदल गल मास्टर। अरे जवन आई जाला यही वो ताना वही के अरे चली भाई लऊ धम सिंह तोरी के सनहिया और संगवा में रेखा चलली बन के मददगार। और बाबू श्री पप्पू दुबे जी मुंब्रा महाराष्ट्र के ऐतिहासिक धरती से यह 100 रुपए का पुरस्कार। चरण में बार बार प्रणाम पर लगी बा। उपस्थित सब भैया लोगन के था उचित नमस्कार प्रणाम पर लगी बा। चलली बन के मददगार तब पापी का तलाश कर दोनों रास्ता दिनावा लग गई। अरे पापी का तलाश करा तू नौराता दी। ये कभी न देखला रंगा लाया खाता। वह लड़की अपने बाप से कहकर के 2 फ्लाइट का टिकट मंगा करके और एरोप्लेन द्वारा तैयारी कर देती है पत्रकार के भेष में। एक हाथ में एक जनरल डायर को मारने के लिए एक हाथ में माइक लिया है सरदार उधम सिंह। वह रेखा जो दोस्त है अपने हाथ में कैमरा ली है और जनरल डायर की तलाश हो लंदन के धरती पर घूम घूम के डिग्री डिग्री घूमत हुए समझ की कहिया पापी मिली, कहिया मारब, कहिया मन का मुराद पूरा हुई। एक दिन सवेरे के टाइम में टेबल पर बैठ के उधम सिंह सरदार उधम सिंह होटल के बगल में चाय पिया था और पेपर का एक पन्ना उकेला था।
देखलस कि अंग्रेजी अखबार में पेपर के मेन पृष्ठ पर छपा हुआ था कि अंग्रेजों का अधिकारी जनरल डायर इसी बगल के मैदान में अपने देश के लोगों को संबोधित करने वाला है ठीक 3 बजे। सरदार उधम सिंह देखा और मन में एक जिज्ञासा की उम्मीद जाग गई। जाकर के पत्रकारों वाली सीट पर दोनों वह दोस्त रेखा और सरदार उधम सिंह पंजाबी पगड़ी में रिवॉल्वर छिपा करके पत्रकारों वाली सीट पर आगे वाली सीट पर जाकर के बैठ गया। और अंग्रेजों का अधिकारी माइकल जनरल डायर आता है, माइक संभालते हुए अपने देश के लोगों को संबोधित करता है कि मैं वही जनरल डायर शख्स और शख्सियत इस देश में खड़ी है जो कि हिंदुस्तान के जलियान वाले बाग को पानी के बजाय पर खूनों से सींचा था। इतना तो बस खाली सुनले का देरी रहल, तले पंजाबी पगड़ी उतार के रख के वही में से रिवॉल्वर निकाल के ठाए ठाए जौने समय गोली धड़ धड़ चलावे चालू कैलस। माइक पकड़ ले आराराय की गिर पकड़ लिया जाता है। हमारे देश का शेर, मुकदमा चलती है। हमारे देश के सरदार को फांसी की सजा मुकर्रर की गई इंग्लैंड के धरती पर। तब का भैया जिंदाबाद बोलल बिरवा जेहल की कोठरिया भारत कहिरवा। अंतिम इच्छा जेलर पूछा कहो देश दीवाना, कहे कि बस तू मेरे चिता की राखे हिंदुस्तान पहुंचाना। करबर रेखा से दीदारिया भारत कहिरवा। इतिहास में कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि सरदार उधम सिंह को फांसी दी गई, कहीं उल्लेख मिलता है कि अंग्रेजों द्वारा भाला खोज खोज करके मार दिया गया। लेकिन खैर जो भी हो, हमारे देश के शेर की जब अस्थि कलश आती है हमारे हिंदुस्तान में, तब मुंबई के एयरपोर्ट पर जाए के सबसे पहले वो रेखा रिसीव कैलस और वही अस्थि कर राखी लेके अपन मांग भरलस, अपना जीवन साथी सदा सदा के लिए मानी और अपना जीवन व्यतीत कर दिया। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल बुढ़पावन, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि का लागा गीत सुहावन। हर जवानी जिसकी बागी बन गई, चंद्रिका रामदेव बिन गुलाब का फुलवारी रे, जवानी जिसकी बागी बन गई। भाईजान सुहरिया वाली भरपाई है ना।